तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक बार फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के, जो कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन से, निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन आईडी ईआईडी उपलब्ध है। एसएमएस के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? एक निवासी है, उसने अपना आधार पत्र खो दिया है, लेकिन उसके पास नामांकन आईडी और ईआईडी उपलब्ध है। तो एसएमएस के माध्यम से आधार स्थिति जानने के लिए अनुरोध करेगा। तो वो कैसे करेगा? ऑप्शन है 1, एसएमएस यूआईडी स्थिति 14 अंक की ईआईडी और 51,969 को भेज देगा, या एसएमएस यूआईडी स्थिति 28 अंक वाली या फिर 51,969 को भेज देगा। एसएमएस यूआईडी आधार, ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों इसके आंसर हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 दोनों। एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51,969 पर एसएमएस कर सकता है या नहीं? तो एक निवासी है, वह आधार की स्थिति जानने के लिए अपने मोबाइल पर 51,969 पर मैसेज करके स्टेटस चेक कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका उत्तर है कर सकता है। रेनू ने आधार के लिए आवेदन किया। उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेणु को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा? आधार के लिए आवेदन किया था और नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने पर रेणु को आधार भेजने में कितना समय लगेगा? लगभग 40 दिन लगेंगे, या 50 दिन, या फिर 70 दिन, या 90 दिन तक। तो नामांकन से 90 दिन तक का समय लगता है आधार आने में। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर। राधा 10वीं की कक्षा है, वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। वह अपने आधार को योजना से लिंक कराने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए? तो 10वीं की छात्रा है और छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है, तो आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी करती है। राधा से कहें कि वह धैर्य रखे, प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करे, या उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी पुनः प्रक्रिया प्रयोग करें, या इस स्थिति में राधा की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, राधा को एक और नया आधार जारी करें। तो क्या करेंगे? इसका उत्तर होगा कि आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी को पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निवासी का आधार कार्ड खो गया है, लेकिन वह आधार संख्या जानता है। अपने निजी ईमेल आईडी पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है। उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? नामांकन केंद्र पर जाएं, उन्हें आधार डाउनलोड करने, ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करें, या फिर यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाएं, ई आधार डाउनलोड करें। यह संभव नहीं है, 1 और 2 दोनों। इनमें से क्या ऑप्शन है कि निजी ईमेल आईडी पर आधार प्राप्त करना चाहता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आधार डाउनलोड करने और ईमेल भेजने के लिए अनुरोध, या फिर ऑप्शन नंबर 2। इसका उत्तर क्या है? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 1 सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, एक निवासी का ईआईडी और यूआईडी संख्या दोनों खो गया है। आधार संख्या को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइट में से किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3, या इनमें से कोई नहीं। फाइंड यूआईडी ईआईडी ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आधार नंबर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, resident.uid.net.in फाइंड यूआईडी ईआईडी, मतलब हमें यूआईडी ईआईडी फाइंड करना है।
अगला प्रश्न है, पीडीएफ प्रारूप के रूप में ई आधार यूआईडी से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज की जानी चाहिए? ईआईडी संख्या, नाम, नंबर पर प्राप्त ओटीपी या दिए गए सभी। तो इसमें हमें पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करना होगा। इसका उत्तर सभी दिए गए विकल्प होगा। ईआईडी संख्या भी दर्ज करनी होगी, नाम भी और ओटीपी। आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकता है? किसी भी समस्या के लिए कौन सा नंबर पर कॉल किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा 1947 पर। 1947 पर आधार के दौरान जो उपलब्ध समस्याएं हैं उन सभी का हल किया जा सकता है। कीरथाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है। स्टेटस जानने के लिए वह निम्नलिखित वेबसाइट में से किसका अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है ई आधार UIDAI और UIDAI.gov या आधार status.com या फिर 1 और 2 दोनों। इसमें से क्या उत्तर होगा? 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। आधार स्टेटस जानने के लिए दोनों वेबसाइटों पर जा सकती। एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल ईआईडी उपलब्ध है। ई आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम को पहचान करें। निवासी का आधार खो गया है, ईआईडी पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम को लिखना है, पहचान करना है। तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 वेबसाइट, ईआईडी दर्ज, मोबाइल नंबर दर्ज, ई आधार डाउनलोड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका सही क्रम क्या है? इसका उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 1। एक निवासी उसके आधार कार्ड खो दिया है, लेकिन उसके पास UIDAI या आधार संख्या को जानता है। कदम की सही क्रम पहचाने। ई आधार पाने के लिए अपनाने वाली वेबसाइट जाएगा, आधार संख्या दर्ज करेगा, एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और डाउनलोड ई आधार। तो इसका क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएगा, उसके बाद आधार संख्या दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और डाउनलोड ई आधार। एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? ईआईडी की, पंजीकृत मोबाइल संख्या और ओटीपी की। तो इसका उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ईआईडी की भी और पंजीकृत मोबाइल संख्या की और ओटीपी की, तीनों की जानकारी चाहिए होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। एक ऑपरेटर को UID/EID पुनः प्राप्त प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? एक निवासी का पहली बार आधार सृजन के लिए, यह सिस्टम से डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए, या आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन के लिए या डेटा कैप्चर करते समय त्रुटियों को कम करना। तो इसका क्या उत्तर है? एक ऑपरेटर को पुनः प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता है क्योंकि आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए ये आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर है। जब पत्र 90 दिन की समाप्ति के बाद गंतव्य तक नहीं पहुंचता तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। सच है या झूठ है? इसका उत्तर है पहला, सच है। यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी हो तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी है तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसका उत्तर है बिल्कुल सच है कि इसकी पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। एक आधार संख्या धारक एक स्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। एक आधार संख्या धारक स्थायी नामांकन केंद्र से ई आधार ले सकता है। सही है या दूसरा झूठ है? ऑप्शन नंबर 1 सच है कि मुद्रित ई आधार एक नामांकन केंद्र से ले सकता है। UIDAI पुनः प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है? निवासी ने आधार खो दिया है, निवासी अपने आधार को सेवा से लिंक करने की जल्दी में है, आधार अपने गंतव्य तक 90 दिन तक नहीं पहुंचा। पुनः प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में होगी? तो उपर्युक्त सभी मामले में आधार की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया हो सकती है।
पीईसी का विस्तृत रूप क्या है? पीईसी का विस्तृत रूप पूर्व नामांकन आईडी या फिर कार्ड या स्थायी नामांकन केंद्र या पूर्व नामांकन केंद्र या सार्वजनिक नामांकन केंद्र। तो पी का हो जाएगा प्रॉपर एनरोलमेंट और सी का सेंटर। इनमें से कौन सा आएगा फिर? इसका उत्तर हो जाएगा स्थायी नामांकन केंद्र, ऑप्शन नंबर 2। टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है? इसका है उत्तर ऑप्शन नंबर 1। 1947 पर कॉल करके कुछ सुरक्षा वाले प्रश्नों के उत्तर दे करके आप अपना आधार कार्ड पा सकते हैं। नामांकन एजेंसी को उसके अधीन काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए या नहीं? इसका उत्तर है नहीं करना चाहिए। एक पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स उनके ऑनबोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए, हाँ या नहीं? इसका उत्तर है कि हाँ। नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स उनके ऑनबोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए। जहां निवासी ने कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहां नामांकन कर्मचारी को NA या NA दर्ज करना चाहिए। कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है तो वहाँ पे NA दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है झूठ है, नहीं दर्ज करना चाहिए। अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रिय का पता लगाने के लिए किसको अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ऑपरेटर पर्यवेक्षक, सब्सक्राइबर, परिचयकर्ता और रजिस्ट्रार। इसका उत्तर है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक को असक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगला प्रश्न है, नामांकन अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या किसको साझा करनी चाहिए? रजिस्ट्रार को, परिचयकर्ता, निवासी या सब्सक्राइबर्स को? इसका उत्तर है कि नामांकन अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या निवासी ही साझा करेगा। निवासी अपना मोबाइल नंबर उन्हें दे सकता है। बायोमेट्रिक्स अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन कर देने से इनकार कर देना चाहिए। बायोमेट्रिक अपवाद है, उंगली के निशान सही नहीं पाए जा रहे हैं तो कर्मचारी का नामांकन नहीं हो सकता है या मना कर सकता है। यह सच है या झूठ है? इसका ऑप्शन बिल्कुल झूठ होगा कि अपवाद होगा लेकिन नामांकन जरूर होगा, इसीलिए नामांकन को इनकार नहीं कर सकता है। नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। उत्तर है सही है, बिल्कुल किसी भी भुगतान के लिए नहीं कह सकता है। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए, सच है या झूठ है? किसी भी पूर्व के नामांकन को स्थिति को जांच करने के लिए निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा कि सच है। निवासी का पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए, ये उत्तर सच है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ जनों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें, बिल्कुल सही आंसर है। अगला, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई, उनमें से कौन सही? बायोमेट्रिक्स अपवाद और खराब गुणवत्ता वाली उंगली के निशान के मामले में किसी भी निवासी को नामांकन करने से मना करना या बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन करने के लिए निवासी से भुगतान के लिए कहना। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का नामांकन ना करें।
या दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को प्राथमिकता दें। इनमें से कौन सी उक्तियां हैं जो सही हैं? बायोमेट्रिक, अब बात खराब गुणवत्ता वाली उंगली के निशान के मामले में किसी भी नामांकन को मना करना, ये गलत हो सकता है। बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन करने के लिए निवासी से भुगतान के लिए कहना, ये भी गलत हो सकता है। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना निवासी का पुनः नामांकन ना करें, ये लगभग सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, तीसरा और चौथा। यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पछूता है, कौन सही कर रहा है? ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड उपयोग ना करें, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स के बल पर कब्जा सक्षम करें, ये गलत हो सकता है। कोई भी दो ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर आईडी, नहीं, ये भी सही नहीं है, होना चाहिए। या एक ऑपरेटर सुपरवाइजर एक और की ओर से नामांकन हस्ताक्षर करने की अनुमति दें, ये भी शायद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड की ऑपरेटर आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स के बल पर कब्जा सक्षम करें, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं। विकल्प हो जाएगा नंबर 3। यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई हैं, उनमें से कौन सही है? अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए ऑपरेटर को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। या वो दूसरा है, मोबाइल संख्या, ईमेल आईडी साझा करने के लिए निवासी को प्रोत्साहित करना चाहिए। या UIDAI से आधार जनरेशन SMS प्राप्त करने के बाद आधार डाउनलोड करने के लिए निवासी को सूचित करेंगे। या नामांकन के लिए निवासी से किसी भी भुगतान के लिए मत पूछेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी साझा करने के लिए प्रोत्साहन, UIDAI से आधार जनरेशन और नामांकन के लिए निवासी से किसी भुगतान के लिए नहीं पूछना चाहिए। इसका उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पछूता है, कौन सा सही कर रहे हैं? किसी और को नामांकन है कि आपने क्या किया है के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति ना दें। या दूसरों के द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर न करें। खेत जहाँ निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है उसमें NA दर्ज करेंगे। या नामांकन के अंत में अपनी खुद की उंगली की छाप देंगे। इसका उत्तर होगा तीसरा और चौथा। जहाँ निवासी किसी भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया में NA दर्ज करेंगे और नामांकन के अंत में खुद की उंगली की छाप देंगे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा उत्तर हो जाएगा। नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान निवासी को नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देंगे। या उन गैर अनिवार्य फील्डों को खाली छोड़ें जिनका निवासी से कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। या आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने के लिए टेबल लैंप का उपयोग करें। आधार क्लाइंट में स्वयं के पर्यवेक्षक के ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करें। इसमें से कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 है कि दूसरा, तीसरा और चौथा, उन गैर अनिवार्यों को फील्ड खाली छोड़ेंगे जिसमें कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया। आइरिस कैप्चर के दौरान चेहरे की छवि लेने की टेबल लैंप का उपयोग, आधार क्लाइंट में स्वयं के पर्यवेक्षक ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, तीसरा, चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।